It really becomes a global tension when any of the countries say we are considering the N option. ये N ऑप्शन कौन कौन तलाश रहा है इस वक्त? एक मुल्क जंग में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, खाक हो चुका है, फिर भी अड़ा है, खड़ा है कि लड़ूंगा जब तक जान है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे आज के खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। मान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बम, एक छोटा परमाणु बम ही सही, आर्टिलरी से गिराया जाने वाला, गिरा दिया। मैंने करीब 10 सेकंड में यह बात कही होगी, 10 सेकंड में मैंने कह डाली। सुनने में भी उतना भारी नहीं लग रहा, आसान ही लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसा हो गया ना तो फिर कयामत को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है और पूरी दुनिया के सामने रखा है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट की फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, और अगर वो ये अनुमान सामने रख रही है तो निराधार नहीं है। और ये अनुमान अगर हकीकत का रूप ले लेता है तो न जाने दुनिया बचेगी या नहीं। आज इसी आकलन पर होगी बातचीत, संपूर्ण विश्लेषण होगा और साथ ही समझने की कोशिश होगी कि क्या मारियोपोल रूस के लिए विजय पथ साबित होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जंग के 85वें दिन और आक्रामक हुई यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी फौज ने मैन पैड से रूस का टैंक उड़ाया। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक जलकर खाक हुआ। रूस को तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। यह बात और है कि मारियोपोल अब पूरी तरह से अज़ोवस्टल प्लांट के गिर जाने के बाद कब्जे में है। लेकिन आप देखिए यहां यूक्रेन की तरफ से दिया जाने वाला रेजिस्टेंस, यहां देख रहे हैं आप, कंधे से फायर की जाने वाली है मिसाइल्स, इनसे हमला किया जा रहा है इन टैंक्स पर। और ये जो आग का गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली एक रशियन टैंक है। और इसी तरीके से कई जगहों पर रशिया को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद रशिया ने भी इस बार ठान लिया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं वो हासिल करके रहेंगे। हालांकि दुनिया इस बारे में अभी तक कयास ही लगा रही है कि एक्चुअली रशियन ऑब्जेक्टिव है क्या। और अब ये अगली अहम खबर देखिए। लुहांस्क की तबाही का सबसे ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क, जहां से रशिया ने अपना कैंपेन शुरू किया था। रूस यूक्रेन की जंग में रुबिन शहर पूरी तरह से बर्बाद। रूस की सेना ने इस शहर को स्मशान बना दिया। ये इस शहर की तस्वीरें, एरियल शॉट्स जो आपको दिखा रहे हैं, बर्बादी के निशान चारों तरफ, बस्ती या शहर तो अब ये लगता भी नहीं, लगता है कोई शमशान, वैसा ही जैसे दूसरे शहरों से आने वाली तस्वीरें। और इन तस्वीरों के जरिए अब शहरों पर फर्क करना भी मुहाल हो गया है, क्योंकि तमाम जगहों की बस एक ही तस्वीर है। खासतौर से जो सदर्न यूक्रेन है या जो ईस्टर्न यूक्रेन, यहां से आने वाली तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही बातें बताती हैं, सूचनाएं पहुंचाती हैं कि बस शहर दर शहर ये धुआं उठ रहा है, शहर दर शहर इमारतें ध्वस्त हो रही हैं और अब ये जगहें रहने लायक रह भी नहीं गई। दुनिया के टॉप मोस्ट परमाणु वैज्ञानिकों की चेतावनी, अब उसका रुख करते हैं। ये कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया है और उन्होंने क्या कहा है अपने इस इनिशिएटिव में, इस प्लेटफॉर्म में देखिए। रूस के परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। रूस ने परमाणु बम फोड़ा तो अमेरिका भी जवाब देगा। नेटो देश भी रूस को परमाणु बम से जवाब देंगे। यूक्रेन के भीतर हो या बाहर, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल फिर हो सकता है। अगर न्यूक्लियर एक ऐसे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया ने किया जिसमें उसको लगा कि ये दिस इज अ स्ट्रैटेजी जिसको कहा जाता है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, अगर ऐसा होता है रूस की तरफ से तो फिर नेटो और अमेरिका भी इसका जवाब देंगे। और वो जवाब कई तरीकों से हो सकता है, उस जवाब में कई विकल्प हो सकते हैं। वो विकल्प क्या क्या हैं आगे इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बताऊंगा। जो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इन्होंने कौन कौन से विकल्प समझे हैं जो वायबल लगते हैं इनको कि ये हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस समय चर्चा में भी आ रहे हैं, क्यों इस तरह के सिमुलेशंस बन रहे हैं, क्यों ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट की फ्रेटर्निटी इस समय इस तरीके के ऑप्शंस लोगों के सामने रख रही है। इसका मतलब यह है कि इस बार ये खतरा गंभीर है। गंभीर और कितना गंभीर हो जाएगा ये बात अलग है, लेकिन खतरा इस बार, इसकी इनॉर्मिटी समझ में आ रही है वैज्ञानिकों के भी। देखिए जरा, अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो क्या होगा।
ये समझने की कोशिश ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे हैं और बताया ये गया है कि कई विकल्प हैं, इनमें से 4 मुख्य हैं और उनमें से पहला क्या है? पहला यह कि रूसी सेना के खिलाफ अंदर या बाहर कई परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा। अंदर या बाहर का मतलब यह है कि या तो यूक्रेन में उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के बाद या फिर रूस के अंदर ही जहां पे भी रशियन सेना है, ट्रूप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन जगहों पर, कई जगहों पर हमला बोला जा सकता है। एक तो विकल्प ये। दूसरा क्या? दूसरा यह कि रूसी सेना के खिलाफ परंपरागत हथियारों से हमला किया जाएगा। अगर रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो भी नेटो या अमेरिका की तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर ही होगा, वो न्यूक्लियर विकल्प की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ये भी दिखाना चाहेंगे कि हम रूस से ज्यादा जिम्मेदार हैं और रूस ने यहां बहुत गैर जिम्मेदारी दिखाई है। और ये कह कौन रहा है? बहुत ध्यान रखिएगा, ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स नॉट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की रिपोर्ट है ये। और ये अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बाकायदे कई तरह के सिचुएशंस को डिटेल में एनालाइज भी किया है। अब तीसरा विकल्प क्या कहता है? तीसरा विकल्प कहता है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी जाएगी। जिस तरीके से अभी चल रही हैं स्थितियां, इसके बावजूद कि लबीब में कई जगहों पर निशाना बनाकर रूस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है एक संदेश देने की, लेकिन यह हथियारों की सप्लाई और तेज कर दी जाएगी और यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों के साथ इक्विप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा, यही चल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यूक्रेन पर संघर्ष को खत्म करने के लिए दबाव डाला जाएगा कि अगर वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने पर अब रूस उतर आया है और उसके पास करीब करीब 6000 बताए जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ऑपरेशनल कितने हैं अभी दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन फिर यूक्रेन पर दबाव डाला जाएगा कि बस करो, किसी भी तरीके से नेगोशिएशन टेबल पर पहुंचो, वरना रूस इसके आगे भी कदम बढ़ा सकता है। तो ये जो आखिरी वाला है, ये वाकई ऐसा लगता है कि बड़ा रिमोट ऑप्शन है कि यूक्रेन पर दबाव डाला जाए, क्योंकि इस तरह के दबाव की अगर कोई सूरत बनती होती तो अभी तक कोई इंडिकेशन तो दिखा होता। लेकिन पहले जो ऑप्शंस हैं कि रूस की सेना को टारगेट करते हुए रूस के भीतर या रूस के बाहर उनको निशाना बनाया जा सकता है, परमाणु बॉम्ब से उनको अटैक किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ऐसा सोचा जा सकता है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से? अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो क्या नेटो देश बगैर सोचे पहला विकल्प इस्तेमाल करेंगे? क्या पहला विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा बगैर सोचे? क्या इस बारे में पहले से ही ये सोचकर कि अगर ये किया जाता है तो हम ये करेंगे और बीच में कोई दिमाग नहीं लगाया जाएगा ताकि टाइम बचाया जा सके? क्या ऐसा होगा? देखिए, दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा, उसके बाद जो कहा जा रहा है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्या उस तरफ दुनिया चली जाएगी? दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा, क्या अगर ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट की फ्रेटर्निटी जो कि ये कहती है कि हमारा मिशन है कि पॉलिसी मेकर्स को, पब्लिक को और साइंटिस्ट को उस जरूरी इंफॉर्मेशन से हम इक्विप करें ताकि मैन मेड थ्रेट से इस दुनिया को बचाया जा सके, अगर वो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि इसमें दम है? पुतिन का परमाणु बम यूक्रेन के खिलाफ रणनीतिक होगा क्या? किस तरह का परमाणु बम इस्तेमाल किया जाएगा? ये कोई छोटा परमाणु बम होगा जिसको आसान भाषा में कह लें, या कोई बड़ा परमाणु बम होगा? छोटा परमाणु बम होगा तो क्या वही रिएक्शन होगा नेटो और अमेरिका की तरफ से? और अगर बड़ा होगा तो क्या उसके लिए भी वही रिएक्शन, वही स्ट्रैटेजी होगी या इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज तैयार की गई होंगी? सैन्य यूनिट पर टारगेटेड जमीनी हालात बदलने के लिए हमला किया जाएगा क्या सैन्य यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाएगा यूक्रेन में किस जगह पर यह करना है? और क्या ये स्ट्रैटेजीज को बदलने के लिए किया जाएगा? नेटो की तरफ से क्या किया जाएगा? अभी तक रूस जिस ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है, अचानक उसको तितर बितर करने के लिए और उसमें अचानक एक पैनिक फैलाने के लिए, और उसकी फोर्स जहां अभी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रही है, क्या उस कॉन्सेंट्रेशन को छिन्न भिन्न करने के लिए नेटो इस तरह का कोई अटैक करेगा? क्या नेटो और अमेरिका के परमाणु बॉम्ब रूस के भीतर गिरेंगे? क्या रूस ने अगर परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो क्या अमेरिका ये सब कर सकता है? व्यापक प्रभाव डालने के लिए नेटो कई हमले बोल सकता है क्या, ताकि रूस को वंस एंड फॉर ऑल एक सबक इनकी तरफ से दिया जा सके? रूस के अंदर परमाणु बॉम्ब अगर गिराया गया तो रूस क्या करेगा? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों वाला देश क्या करेगा? उसके बाद हालात बेकाबू हो जाएंगे क्या? और इसी को दुनिया कह रही है क्या कि वो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।